अच्छा, कल हम लोग क्या कर रहे थे? कल हम लोग क्लासेस बनाए थे और कुछ क्या बनाए थे, मेथड्स। और एक बात ये समझ में आई थी, ऐसा नहीं मेन ही बस मेथड होता है, मेथड कई हो सकते हैं। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स बनाते हैं और बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरी ये जो क्लास है या जो हमने ये कोड लिखा है, इसे रन कौन करेगा? JVM, है ना। और JVM लेके सिर्फ और सिर्फ पहचानता किसको है? मेन मेथड, है ना। तो स्टार्ट सब कुछ कहाँ से होता है? मेन मेथड से। भाई कोई भी चीज करोगे दुनिया में, कोई भी काम करो तो कहीं से शुरू करते होगे ना। कोई भी काम करोगे तो कहीं से शुरू करोगे ना। काम चाहे छोटा हो और चाहे काम बड़ा। ऐसे ही जावा वालों ने डिसाइड किया कि अगर हम हमसे कुछ रन करने को कहोगे तो हम कहीं से तो स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेन मेथड, ठीक है। तो जैसा कि तुम्हें याद दिख रहा है, फिर तुमको समझ में ये भी था, कल हमने बताया था कि भाई तुमको ये लगेगा कि जब चलेगा मेन मेथड तो दूसरों का क्या काम। लेकिन दूसरे क्या है? मेथड ही है ना। तो हमने कल एक बात बताई थी कि एक मेथड दूसरे मेथड को क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है। वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं हम? कॉल, CALL। तो वो क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है। तो स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगा? मेन से। और मेन मेथड चलेगा, जो चलने के रास्ते में आएगा वो कॉल होगा, वो चलेगा, और जो नहीं आएगा वो नहीं चलेगा। जो जितनी बार आएगा, अगर हम यहाँ लॉगिन 4 बार लिख दें तो लॉगिन मेथड कितनी बार कॉल होगा? 4 बार। तो लॉगिन मेथड कितनी बार चलेगा? 4 बार चलेगा। तो मेन मेथड क्या है? मेन मेथड वो स्टार्ट पॉइंट है, जावा जहां से शुरू करता है ना। और उसने बता दिया कि भाई हम एक ही मेथड से स्टार्ट करेंगे, उसका नाम क्या होगा? मेन। अब हमको भी पता है, अब आज से तुमको भी पता है। अब कोई प्रोग्राम लिखोगे, कोई कुछ करोगे तो उसी हिसाब से जो तुम्हें चाहिए होगा उसको मेन में कॉल करोगे, जो नहीं चाहिए होगा उसे मेन में कॉल नहीं करोगे। हो सकता है तुम्हारी पास में 100 मेथड है, तो तुम्हारा मन बस 4 मेथड को कॉल करने का, तो मेन के अंदर कितने कॉल करो? 4। तो वही 4 चलेंगे, दूसरे नहीं चलेंगे। अब ऐसा ही नहीं कि दूसरों को कॉल करने की कैपेबिलिटी या क्षमता सिर्फ मेन के पास है, दूसरे मेथड भी एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 2 मेथड कल बनाए थे ना यार, नाम कुछ भी हो सकता है, जो तुम्हें पसंद आए वो नाम रखो। हमने पहले नाम क्या रखा था? XY, बाद में बदल के क्या कर दिया? लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कर दिया है। नहीं, पहले कुछ किया था, अब क्या कर दिया कुछ और। का नाम से क्या फर्क पड़ता भाई? अब ये मेथड के नाम है। लॉगिन भी रजिस्ट्रेशन को कॉल कर सकता है, रजिस्ट्रेशन भी लॉगिन को कॉल कर सकता है, मेन भी इन लोग को कॉल कर सकता है, और ये लोग भी मेन को कॉल कर सकते हैं। लेकिन हमेशा शुरुआत कहाँ से होगी? मेन से। तो ये क्लियर था या इसमें कोई कंफ्यूजन है? जब तक मेन फंक्शन लॉगिन को कॉल नहीं करेगा तो लॉगिन, लेकिन अगर मेन मेथड लॉगिन को कॉल नहीं कर रहा है, रजिस्ट्रेशन को कॉल कर रहा है, हाँ, तो मेन मेथड बिल्कुल नहीं। जैसे अब ये देखो, यहाँ देखो मेन मेथड चल रहा है। मेन किसको कॉल कर रहा है? लॉगिन को। जब लॉगिन को कॉल करेगा तो ये लॉगिन के पास जाएगा, लॉगिन को चलाएगा। लॉगिन की यहाँ देखो एक चीज, ये तो हमने कल बताया था ना, यहाँ मेन लॉगिन को कॉल कर रहा है और लॉगिन मेन को। ये फंस जाएगा ना। अब 2 लोग आमने सामने खड़े हो जाए, ऐसे कहें वो कहे तुम आओ, वो कहे तुम आओ, हाँ, तो बस यही हो रहा है कि वो कह रहा है
भाई लॉगिन मेन चल रहा है तो लॉगिन कॉल हो रहा है, लॉगिन चल रहा है तो किसको कॉल कर दे रहा है, फिर मेन चल रहा है तो किसको कॉल कर दे रहा है लॉगिन। ये तो उसी में क्या हो गया है, फंस गया है ना। जनरली ऐसा करते नहीं है, ये फंसाने वाला कोड क्यों करेंगे, ये तो हम बस तुमको दिखा रहे थे। लेकिन हाँ ये देखो, अब जैसे ये रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, तुम ये देखो लॉगिन यहाँ कॉल हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कॉल नहीं हो रहा है तो नहीं चलेगा रजिस्ट्रेशन। लेकिन मान लो लॉगिन के अंदर नहीं, लेकिन नहीं सॉरी, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अगर यहाँ क्या रन हो रहा है, लॉगिन चलेगा तो ये चलेगा तो पहले क्या करेगा, हेलो इंडिया प्रिंट करेगा, इसके बाद क्या रन करेगा, क्या कॉल करेगा, रजिस्ट्रेशन। तब कौन चलेगा, रजिस्ट्रेशन चलेगा। रजिस्ट्रेशन चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, हेलो। यहाँ देख रहे हो रजिस्ट्रेशन में हेलो वर्ड लिखा है ना, लेकिन वो भी प्रिंट हो रहा है, जबकि रजिस्ट्रेशन को मेन के अंदर कॉल नहीं किया है। मेन को कौन कॉल कर रहा है, मेन किसको कॉल कर रहा है, लॉगिन को। लॉगिन किसको कॉल कर रहा है, रजिस्ट्रेशन को। तो वही हमने कहा ना यार, कॉल होने के रास्ते में जो पढ़ेगा वो कॉल होगा, जितनी बार पढ़ेगा उतनी बार कॉल होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो कॉल नहीं होगा, सीधी सी बात। तो मेन मेथड क्या है, स्टार्ट पॉइंट है तुम्हारे प्रोग्राम का, तुम्हारे कोड का, तुम्हारी क्लास का, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट क्या होता है, मेन मेथड, जहां से चीजें क्या होती हैं, स्टार्ट। जैसे कहते नहीं हो तुम लोग क्या, जैसे सारी पूजा करते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हो ना, वो क्या है, वो स्टार्ट पॉइंट है ना। मान के चलो वो क्या है, मेन मेथड, जहां से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है ना। तो वैसे ही ये, हाँ बोलो। देखो मेथड के अंदर मेथड लिख नहीं सकते हो, ध्यान देना, मेथड के अंदर मेथड बनाते नहीं हो। मेथड होता है कहाँ, क्लास के अंदर। एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर सकता है। कभी ऐसा मत करना कि जैसे ये मेथड है, हम इस मेथड के अंदर आए, पब्लिक स्टैटिक वाइड करने लगे, ये नहीं कर सकते। मेथड के अंदर मेथड बनता नहीं है। मेथड यहाँ देखो जो हो रहा है, लॉगिन मेथड यहाँ बना थोड़ी ना रहे, लॉगिन मेथड यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर सकता है, और सारे मेथड रहते कहाँ हैं, उसी क्लास के अंदर, ठीक है। मेथड के अंदर मेथड नहीं बनेगा। अच्छा ये बताओ, ये कर्ली ब्रेसेस का क्या मतलब, आखिर जावा ने कर्ली ब्रेसेस बनाए हैं ना, क्यों यूज किए कर्ली ब्रेसेस, ये समझने के लिए कौन सी चीज कहाँ शुरू हुई है और कहाँ खत्म हुई है। सपोज करो एक क्लास है, क्लास का कर्ली ब्रेसेस ये है, स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ है, ये है। तो क्लास की जगह क्या होगी, ऊपर से लेके नीचे तक। मेथड कहाँ बनाओगे, क्लास के अंदर। अब तुम कहो हम ऐसे बनाएंगे, क्लास के बाहर। अब देखो एरर आ गया, ध्यान से सुनो, मेथड कहाँ बनता है, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर नहीं। अब कैसे पता चलेगा कौन चीज क्लास के अंदर है और कौन चीज क्लास के बाहर, यही समझने, यही डिफाइन करने के लिए इन लोगों ने कर्ली ब्रेसेस का यूज किया। इससे ये पता चलती है कि कोई चीज स्टार्ट कहाँ हो रही है और कोई चीज एंड कहाँ हो रही है। जैसे एक चीज और देखो, अब ऐसा नहीं कर्ली ब्रेसेस सिर्फ क्लास के साथ है, मेथड्स के साथ भी है कि नहीं, यहाँ देखो। और ये भी देखो बताता है जरा, ये देखो क्लिप्स है, यही सब तो क्लिप्स के फायदे हैं। अगर लाइन नंबर 5 के इस कर्ली ब्रेसेस के ऊपर जाएं और क्लिक कर दें यहाँ, तो ये देखो थोड़ा सा हाईलाइट हो गया कि नहीं, ये बता रहा है कि जिसको तुमने यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, क्लिक किया है, उसका अंत कहाँ है। इसके अंदर जो लिखोगे वो किसका कोड माना जाएगा, लॉगिन का, ठीक है। याद रखो, अगर ये नहीं होता कर्ली ब्रेसेस तो पता नहीं चलता कि किसका कोड कहाँ तक है और कितना है। तो भी तो जा भाई, हम चाहते हैं लॉगिन मेथड कॉल करें तो ये 2 लाइन रन हो ना, 5 लाइन तो ना रन हो जाए। जो 2 लाइन लिखे तो कितनी लाइन रन हो, 2 ना। कैसे पता चलेगा कि 2 लाइन, यही कर्ली ब्रेसेस जो है यही बताते हैं क्या, बाउंड्री, कि कोई चीज कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म। जितना भी हम क्लास के अंदर मेन मेथड बनाएंगे तो कर्ली ब्रेसेस से यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल, हर मेथड के साथ देखो
रजिस्ट्रेशन भी करली ब्रेसेस पे शुरू किया और करली ब्रेसेस पे क्या किया, एंड किया। अगर गलती से तुम कभी ऐसा करो कि एक मेथड बनाओ जैसे पब्लिक स्टैटिक वाइड कुछ भी नाम रखो XYZ, एरर देगा। क्या करके आ रहे हो भाई, ऐसे कर दो तब भी क्या देगा, एरर देगा। कहेगा भैया करली ब्रेसेस लगाओ, मेथड है ना ये XYZ नाम का, भाई मेथड के पहले ही लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वाइड। इसी को तो मेथड या क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं या क्या बोलते हैं, मेथड। ये करली हाँ हाँ तो क्लास के बाहर हो गया ना। 35 पे इसलिए दे रहा है कि क्योंकि इसी की वजह से, क्योंकि तुमने कुछ गलत कीवर्ड गलत चीजें, क्योंकि करली ब्रेसेस नहीं लगाया तो चीजें गलत हैं। कुछ गलत चीजें तुमने कहाँ लिख रखी हैं, क्लास के अंदर, क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर। इसको ऐसे करोगे अब क्या हो गए, अब ये क्लास के अंदर ये क्लास के अंदर है, बिल्कुल है, हाँ नीचे वाला इंडस्ट्री है ना। हाँ ना 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 यूज तो है लेकिन अलग, ऐसा नहीं। अगर यूज ना हो तो ये नियम होता ही नहीं तुम्हारे लिए, अभी नहीं। कुछ चीजें आगे जान जाओगे तो उसका यूज होगा। ये एक मेथड के अंदर दूसरे या दूसरे के अंदर पहले को ऐसे कॉल किया जा सकता है, लेकिन उसका एक स्पेशल रीजन होगा, एक कारण होगा, तब बिल्कुल कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसा करेंगे। अगर वो ये चीज अलाउ कर रहा है तो कोई ना कोई वजह हो। और फिर याद रखो एक चीज, ये लैंग्वेज है, ये अपना दिमाग नहीं लगाएगी। इसने तो बस नियम बना दिए हैं, दिमाग किसे लगाना है, हमें। तो अगर उसी को लैंग्वेज को तुम गलत ढंग से इस्तेमाल करोगे तो वो गलत रिजल्ट देगा, समझ रहे हो। उसमें तुम उसको दोष नहीं। और सबसे बड़ी बात है, लैंग्वेज को दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए ना। नहीं, मेरा दिमाग और उसका दिमाग लड़ने नहीं लगेगा। वो अलग दिमाग लगाए, हम अलग दिमाग लगाए, तो फिर कोड कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। अब इतना तुमको रोल इतना पता है कि भाई क्लास हो सकती है, क्लास के अंदर क्या हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, मेथड्स एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर हमें कुछ प्रिंट कराना हो, प्रिंट करने के बाद वो कहाँ दिखता है, ये टीवी जैसा देखो, इसे बोलते हैं क्या, देखो लिखा क्या है, कंसोल ना। जो प्रिंट होता है इसी कंसोल पे प्रिंट होता है। तो तुम मेथड्स को बना के कॉल करके क्या कर सकते हो, किसी ने कल कोड भेजा तो सही हिसाब से क्या देखो, थोड़ा क्या करो, हैंड्स ऑन करो कि भाई क्लास बनाओ, मेथड बनाओ, कुछ भी नाम रखो, उनको कॉल करो, उनकी चीजें क्या कराओ, प्रिंट कराओ, एक दूसरे को क्या करो, कॉल करो। इतनी बात समझ में आई। तो मेन मेथड का मतलब पता है। और अदर मेथड्स भी होते हैं, मेथड्स बन सकते हैं और मेथड एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अच्छा, और चलो यहां मेथड एक XYZ है, मेन है, और कौन है भाई, रजिस्ट्रेशन है, और कौन है, लॉगिन। चलो यहां तो यहाँ क्लास बनी है ना, क्लास 1, इसके पास मेन मेथड है। चलो बना देते हैं, पता है, क्योंकि अगर मेन मेथड होगा नहीं होगा, इसे चलाने की कोशिश करेंगे तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि अगर ये चलने के लिए JVM के पास पहुंचेगा तो वो पूछेगा भैया तुम्हारा मेन मेथड कहाँ है, तुम कहोगे मेरे पास नहीं है, तो JVM कहेगा भैया हम चलाएंगे भी नहीं, है ना। तो चलो एक यहाँ बना भी देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक।
ऐसे होता है मेन मेथड ना। अब हम क्या करते हैं, ये जो मेथड है एक क्लास का नाम क्या है, लॉगिन। मेथड कैसा है, पहले क्या लिखा है, पब्लिक। क्या लिखा है, पब्लिक। अब देखो दो वर्ड होते हैं, अभी के लिए ये जानो, दो वर्ड, पब्लिक और एक वर्ड क्या, प्राइवेट। अब इसमें अंतर क्या है, पब्लिक का मतलब जब समझ रहे हो ना, जैसे पब्लिक टॉयलेट है, पब्लिक रोड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या, जो गाड़ियां क्या है किसी को भी बैठाती हैं और लेके कहीं से जाती हैं, उनके लिए ये कोई नहीं है कि भैया कौन कहाँ का है और कौन कहाँ का नहीं है। वो किसके लिए, पब्लिक का मतलब जो चीज सबके लिए अवेलेबल हो। और प्राइवेट का मतलब होता है जो चीज सबके लिए अवेलेबल ना हो, कि मेरी निजी चीज है। जैसे मेरी चीजें है ना, अपने बारे में बहुत सी बातें तुमको बताएंगे और बहुत सी चीजें नहीं बताएंगे। जो हम बता रहे हैं वो क्या है, पब्लिक है, और जो हम नहीं बता रहे हैं वो क्या है, प्राइवेट। ऐसे ही कोड में होता है। मेथड दो टाइप के बनते हैं, पब्लिक भी होते हैं और क्या होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। क्या होते हैं, पब्लिक भी होते हैं और क्या होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। जैसे मान लो लॉगिन को बना दे क्या, पहले ये देखो प्राइवेट, इसका क्या मतलब, अब लॉगिन मेथड को कॉल नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, बाहर वाला। ये देखो मेथड प्राइवेट है ना लॉगिन, फिर भी देखो मेन मेथड कॉल कर रहा है ना, यहाँ कोई एरर आ रही है नहीं ना। तो ये नियम है, याद रख लो, ये सबको लिख लेना है कि जो पब्लिक मेथड हो और या चाहे वो प्राइवेट मेथड हो, क्लास के अंदर के लोग उसे कभी भी कॉल कर सकते हैं। जैसे ये जो मेन है, XYZ है, रजिस्ट्रेशन है और लॉगिन है, ये चारों मेथड किस क्लास के हैं, ए क्लास के हैं ना। तो ये आपस में एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं ना, चाहे वो पब्लिक हो और चाहे वो प्राइवेट हो, वो एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सोचें कि हम यहां से कॉल करें, कहां से खड़े होके हम मेथड कॉल करना चाहते हैं, कौन सा, लॉगिन। कहां से कॉल करने के लिए आ रहे हैं, क्लास 1 में खड़े हैं। पहले हम कहां से कॉल कर रहे थे, क्लास A का ही मेथड था और क्लास A से ही क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे। भाई देखो क्या हो रहा था पहले, जैसे ये देखो मेन कॉल कर रहा है ना, मेन क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है ना। जब मेन कॉल कर रहा है लॉगिन को, देखो कॉल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर दिक्कत होती तो ये क्या होता, रेड कलर से हो जाता ना। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर के लोग एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक हो और चाहे वो प्राइवेट हो। लेकिन जब कोई ये कहता है, हम क्लास 1 के अंदर कोड लिख रहे थे और हमें जरूरत थी लॉगिन नाम के मेथड, जो कि इस क्लास का मेथड नहीं है, ये बाहर कोई दूसरी क्लास बनी है उसका मेथड है कि नहीं। हम अभी क्या करना चाह रहे हैं, दूसरी क्लास का मेथड कॉल करना चाह रहे हैं। लेकिन तो याद रखना, दूसरी क्लास का वही मेथड कॉल कर सकते हो जो क्या हो, पब्लिक, जो प्राइवेट ना हो। ये बात समझ में आ रही है। प्राइवेट मेथड कैसा है, ऐसा नहीं कि मेथड है प्राइवेट मेथड है तो कॉल नहीं होगा। प्राइवेट मेथड है तब वो भी क्या होगा, कॉल होगा, लेकिन सिर्फ अपनी क्लास के अंदर, बाहर वाले उसे कॉल नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई मेथड पब्लिक है तो उसे अंदर वाला भी कॉल कर सकता है और बाहर वाला कॉल कर सकता है, कोई भी कॉल कर सकता है। कोई पब्लिक टॉयलेट अगर हम ही ने बनवा दिया तो भैया हम भी यूज कर सकते हैं और कोई बाहर का भी यूज कर सकता है ना। लेकिन अगर हमने प्राइवेट अपने घर में बनवाया है तो भैया कौन यूज कर सकता है, बस हम ही यूज कर सकते हैं ना, तो बाहर वाला थोड़ी नहीं यूज करने आएगा उसे। आई बात समझ में। इसीलिए जो पब्लिक चीजें होती है वो क्लास के अंदर भी इस्तेमाल की जा सकती हैं और क्लास के बाहर। पब्लिक मेथड कोई भी कॉल कर सकता है, अंदर वाला भी और बाहर वाला। लेकिन अगर एक मेथड प्राइवेट है तो बाहर वाला उसे कभी कॉल नहीं कर सकता। यहाँ कितने मेथड बने हैं, 4, XYZ, मेन, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो 3 पब्लिक हैं और एक क्या है, प्राइवेट। नहीं, मेन भी तो पब्लिक ही है। हम तो अभी बात बोल रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट की, हम मेन की बात कहाँ कर रहे हैं। भाई नियम सबके लिए समान होते हैं। मेन भी कोई ऐसा स्पेशल, बस मेन के अंदर एक ही स्पेशलिटी है कि JVM वहां से जावा वहीं से चलाना क्या करता है, शुरू करता है, और कोई नहीं है। सारे नियम उसके लिए भी है।
अब ये बताओ कितने मेथड हैं? 4 ना, 2 यहाँ दिख रहे हैं, 2 ऊपर, 3 पब्लिक है मतलब, और एक क्या है? प्राइवेट। तो बाहर से अगर हम सोचेंगे, यहाँ से हम कॉल करें तो हम जो पब्लिक है उनको तो कॉल कर पाएंगे, तीनों को तो कॉल कर पाएंगे, लेकिन लॉगिन जो क्या है? प्राइवेट है, उसे कॉल नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आती है? पब्लिक और प्राइवेट में अंतर है, समझ में आया? अगर जो प्राइवेट मेथड अपनी क्लास के अंदर कोई भी कॉल कर लेगा, और अगर वो पब्लिक है तो अंदर वाले भी कॉल कर सकते हैं, और कौन कॉल कर सकता है? बाहर वाला। लेकिन प्राइवेट है तो बाहर वाला कॉल नहीं कर सकता। जैसे एक क्लास में आपने एक प्रोजेक्ट में एक क्लास बनाया है, हाँ। उसी में हम दूसरा क्लास बनाते हैं, और फिर उसी में हम दोबारा को कॉल करें। मतलब यहाँ ऐसे दूसरा बना दे? हाँ, यहाँ नहीं, ऐसे नहीं। चलो ये आगे देखेंगे, ये तो अलग चीज है। क्लास के बाहर क्लास नहीं बनेगी, क्लास के अंदर क्लास बनेगी, और वो कंसेप्ट क्या होता है? इनर क्लास का होता है। वो तो फिर हाँ बिल्कुल। पर ये जैसे एक प्रोजेक्ट में नीचे से क्लास बनती ही नहीं बनेगी। एक क्लास के अंदर बनाओगे, जब भी कोई बनाते हो, एक ही पब्लिक क्लास बना सकते हो, एक से ज्यादा नहीं। और ऐसा नहीं उसके बगल में एक और क्लास बना लोगे। अच्छा, बगल में और हम कह रहे हैं ना, उसके बगल में बना लेना और उसके अंदर बना लेना, दो अलग बातें हैं। बगल में बना लेने का मतलब देखो, ए स्टार्ट यहाँ हो रही है क्लास ना, और एंड यहाँ हो रही है ना, यहाँ बनाने को कहेंगे बगल में बना लेना ना भाई। वो शुरू हुआ खत्म हुआ, उसके बाद बनाने का मतलब क्या? उसके बगल में एक और बना दिया। ये दोनों क्या है भाई? दोनों एक हायरार्की में है, दोनों क्या है? ब्रदरहुड में है, दोनों क्या है? एक तरह से भाई है। लेकिन अगर हम करली बेसिस के अंदर बनाए तो ये क्या हो गया? अलग बात हो गई ना। अब एक तरह से कहें तो वो पेरेंट है और ये क्या है? चाइल्ड। हाँ भाई, एक तरह से क्या हुआ? वो चाइल्ड क्लास वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, नॉर्मली कह रहे हैं, इसको बोलते हैं वैसे नेस्टेड क्लास। ठीक है, वो छोड़ो मतलब, लेकिन ये याद दिमाग में रखो कि यहाँ हम क्लास, पब्लिक क्लास के अंदर और क्लासेस बन सकते हैं, उनको नेस्टेड क्लास बोलते हैं, इनर क्लास बोलते हैं, वो बात की बात। उसमें तो हम कॉल कर सकते हैं ना? बिल्कुल कॉल हो जाएगा। बिल्कुल। क्यों कॉल करेंगे? हाँ, ये भी सही पूछ रहे हैं। मान लो हमने किसी काम को करने के लिए कोड कहीं लिख दिया था किसी क्लास में, और वहाँ कॉल कर लिया, यूज कर लिया, खुश है। फिर हमें एक नया कोड कुछ करना, लेकिन उस नए कोड में वही वो काम जो हम पहले कर चुके हैं, कहीं लिख चुके हैं, जिसके लिए मेथड, जिसके लिए कोड किसी क्लास में रख चुके हैं, हमें उसकी क्या है? जरूरत है। तो हम बेवकूफ़ भी होंगे ना जो दोबारा लिखेंगे। हमें क्या करना चाहिए? उसे कॉल कर लेना चाहिए। लेकिन कॉल कर पाएंगे तब जब वो पब्लिक होगा। अगर हमने बनाया उसको और बना के क्या बना दिया? प्राइवेट, और सोचे कि हम बाहर से कॉल कर पाए, तो कॉल नहीं कर पाए। हाँ, दिखा रहे हैं। अगर वो फाइल खुली ही ना, हाँ कर दो। हमने नया वर्क स्पेस बनाया है, नहीं देखो, नया वर्क स्पेस बनाया तो वो अलग चीज, वहां से मतलब नहीं। उसी वर्क स्पेस में, उसी प्रोजेक्ट में बाहर से भी कॉल करोगे तो कहाँ कॉल करोगे? उसी वर्क स्पेस के अंदर, उसी एक प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लास थोड़ी ना बनती है। एक प्रोजेक्ट के अंदर सैकड़ों क्लासेस बनाते हैं, और कई क्लासेस के कोड कई क्लासेस में क्या होते हैं? यूज होते हैं। हमें पता है, हमने वहाँ बना दिया, अब यहाँ उस चीज की जरूरत पड़ी तो हम पागल है दोबारा बनाएंगे? जो बना हुआ है उसको हम क्या करेंगे? कॉल करेंगे ना। इसीलिए तो जावा ने जोर दिया कि यार मेथड बनाओ। मेथड बनाओगे तो तुम्हारे कोड में अपने आप की क्वालिटी आ जाएगी कि जो कोड है वो एक मेथड या फंक्शन के अंदर हो गया। जब भी जरूरत पड़ेगी उसके नाम से उसे क्या कर लोगे? कॉल कर लोगे। अब उसने ये बताया कि अंदर वाले एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट, लेकिन बाहर वालों के लिए इसने एक अलग नियम बताया कि भैया जो अगर बाहर वाले कॉल करना चाहते हैं, जैसे क्लास 1 कॉल करना चाहता है ए के मेथड्स को, तो क्लास 1 के पास क्या ऑप्शन है? अगर क्लास 1 चाहता है कि किसके मेथड कॉल करे? ए को, तो ए के वही मेथड कॉल कर सकता है जो क्या हो? पब्लिक। प्राइवेट को यहाँ से कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, बंद कर दिया जाए। बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो यही ना। यहाँ सामने दिखने या नहीं दिखने का कोई फर्क नहीं है तो ना बिल्कुल कॉल होगा। ऐसा मत सोचो कि यार यहाँ पे ऐसे करेंगे, इसको क्लिक किए रहेंगे तो अब तो ये कॉल हो सकता है। अगर हमने ऐसे इसे क्या कर दिया? बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, तो ये
नहीं काम, ऐसा नहीं है तो वही पड़ा ना भाई। हम सामने किसको किसको ओपन करके रखते हैं, जिसपे हमें उस समय क्या करना होता है, काम करना होता है। हम तो 100 क्लास बनाए हैं, 100 के 100 यही ओपन कर देंगे तो हम पागल नहीं हो जाएंगे? हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे काम करेंगे? हम तो वही सामने रखते हैं ना जिसकी हमें क्या है, जरूरत है। और इसको अगर किसी की जरूरत है तो हमें नाम याद है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। ऐसा मत सोचना कभी कि ए यहाँ खुला रहेगा तभी ए यहाँ कॉल होगा। ए है ना यहाँ पे, है ना, तो बस कॉल होगा। उसका ये कहो कि ऐसे खुला रहेगा तब कॉल होगा, नहीं तो कॉल नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आई बात समझ में? तो चलो एक काम करते हैं, एक मेथड कॉल करते हैं। पब्लिक मेथड है ना, कौन? एक क्लास के अंदर एक पब्लिक मेथड है और उसका नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन। तुम देखे ही हो मेथड कॉल करते हैं तो क्या लिखते हैं, मेथड का नाम ना। तो चलो कॉल कर देते हैं। पब्लिक है ना भाई रजिस्ट्रेशन, लॉगिन क्या है, प्राइवेट है, और रजिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक। चलो यार कॉल कर दें। और जब भी कॉल करते हैं तो आगे क्या लगाते हैं, पैरेंथेसिस। इसको क्या बोलते हैं, हमने लिखवाया है भाई, लिख लेना सब लोग, पैरेंथेसिस। ऐसी कॉल करते हैं। ये तो एरर दे रहा है। अभी हम इतनी देर चिल्ला रहे थे ना कि पब्लिक होगा तो बाहर वाले इसे ना जैसा है वो, ये कैसा है, इसीलिए तो हमने क्या किया, लिखा नहीं, कॉपी किया। लिखने में गलती हो जाएगी लेकिन कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो गलती नहीं होगी। तो यार ये तो लेकिन गलत बोल रहा है ना। अब जरा ये सोचो ध्यान से, एक क्लास के अंदर मेथड हो सकते हैं कितने, उतने बनाओ, ठीक है। इस क्लास के अंदर एक मेथड है लॉगिन ना, दिख रहा है। और इस क्लास के अंदर एक और मेथड बना दे रहे हैं, प्राइवेट बनाए चाहे पब्लिक बनाए, उसका नाम भी क्या है, लॉगिन। तो एरर दे रहा है ना, एरर क्यों दे रहा है? कि आपने एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड बनाए, तो और आप कह रहे हो और आप कॉल भी कर रहे हो। जब इससे कहोगे चलने को, मेन चलेगा, लाइन नंबर 34 पे आएगा, लॉगिन को कॉल करेगा, तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा बेचारा कि यार ये आदमी किस लॉगिन की बात कर रहा है? कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं? हो सकता है ये चला दे, हो सकता है मान लो यहाँ हेलो इंडिया लिखा है, यहाँ हेलो पाकिस्तान लिखा है, भैया एकदम उल्टा है ना। अब कैसे समझ में आए कि तुम्हारे दिमाग में तुम अभी ये हेलो इंडिया प्रिंट कराना चाहते थे या क्या प्रिंट कराना चाहते थे, हेलो पाकिस्तान? ये कैसे डिसाइड करे भाई? इसीलिए इसने नियम दिया कि भैया एक क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड नहीं बना सकते, जैसे तुम लोग करते हो। हमारे घर में बच्चे होते हैं, क्या दोनों बच्चों के नाम सेम रख देते हैं कभी? और रख के देख लो एक बार क्या होगा, बुलाओगे एक को, खड़े दोनों हो जाएंगे। या कुछ दिन बाद ऐसा होगा दोनों ही सुनना बंद कर देंगे, कह रहे उसको बुला रहे हैं, वो कहेगा उसको बुला रहे होंगे, या बुलाएंगे किसी को, आएगा, कोई गलती होगी कि नहीं होगी? ऐसा हम लोग इसलिए कभी करते हैं एक कि अपने दो बच्चों के नाम सेम रखते हैं, तो यहाँ कैसे कर सकते हैं? इसीलिए एक क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड नहीं हो सकते। नहीं तुम तो जावा को ही कंफ्यूज कर दे रहे हो। तो कैसे समझे बेचारा किसको कॉल करना है, किसको कॉल नहीं करना है? इसीलिए इसको ये कंपाइल ही नहीं कर रहा, कह रहा भैया गलत लिखे हो। अब कर्सर ले जाओ तो बोलेगा अभी, कहेगा डुप्लीकेट मेथड। क्या कहेगा? डुप्लीकेट मेथड। कहेगा भैया आपने सेम नेम के दो बना दिए हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे। कंपाइल करने का न कर पाने का मतलब, रेड कलर से दिखाने का मतलब, भैया हम इसको चला नहीं पाएंगे, सीधे बता रहा तुम। और तुम्हें ले जाओ कर्सर, तो क्लिप सीधी बता रहा है कि गलती क्या की हो, कह रहा है तुमने मेथड क्या कर दिया है, डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। अब ये बताओ, लेकिन तो अच्छा ये तो समझ में आया कि एक क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड नहीं हो सकते, दो अलग अलग क्लासेस के अंदर सेम नेम के मेथड हो सकते हैं कि नहीं? अब हम क्या करें, एक क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड नहीं हो सकते, लेकिन क्या दो अलग अलग क्लासेस में सेम नेम के मेथड हो सकते हैं? जैसे है भाई हमारे यहाँ भी ऐसा है, हम भी अपने बच्चे का नाम रखे, तो ऐसे थोड़ी ना कॉपीराइट करा लिया तुम नहीं रख सकते। तुम्हारा मन करे अपने बच्चे का नाम तुम भी वही रख लो। अब ऐसा तो है नहीं ना कि भैया हम नाम रख लिए हैं तो अब तो नहीं रख सकते तुम। अगर ऐसा होता तब क्या होता? मान लो ऐसा होता ही तब क्या होता? इतने नाम कहाँ से लाते?
तब नाम नहीं चलता, तब वही आधार कार्ड के नंबर चलते एक दूसरे को बुलाने के लिए, क्योंकि वही क्या होता यूनिक होता है ना। इसीलिए नियम क्या बनाया गया भाई, एक घर में कोई भी अपने 2 बच्चों के नाम सेम या 3 बच्चों के नाम कभी सेम नहीं रखेगा। लेकिन अलग अलग घरों में कौन क्या करता है इससे भी मतलब नहीं भाई, तुम अपने बच्चों को क्या नाम रखते हो क्या नहीं रखते हो, है ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि हम अपने बच्चे का वो नाम रख ले तो तुम कहोगे भैया तुम नहीं रख सकते, भाई कैसे रख रहे हो। वैसे गाँव में होता है, रख लो, दूसरा कोई रख ले तो कहते हैं भाई अभी बदल दो क्योंकि मेरे बच्चे का ये नाम है। लेकिन यहाँ देखो इस चीज को, तो ये कंफ्यूजन है कि नहीं। अगर मान लो यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन को कॉल किया, ये मना कर रहा, कह रहा भैया हम कॉल नहीं करेंगे, कह रहा भैया हम कॉल नहीं करेंगे। क्यों कह रहा? इसीलिए क्योंकि कह रहा भैया आप कह रहे हो रजिस्ट्रेशन कॉल करो, कहाँ से कॉल करें भाई, तुम करोगे ए से कॉल कर लो, तुम्हारा इतना दिमाग लगा लो, जाओ ए में ढूंढ लो और कर लो। तो लेकिन ये भी कह रहा हो सकता है माई क्लास के अंदर भी क्या हो, रजिस्ट्रेशन नाम का एक लेटर पड़ा हो, है ना। ऐसा हो सकता है कि नहीं भाई, इसमें कोई रोक थोड़ी ना है कि हम पब्लिक स्टैटिक वाइड और क्या लिख दें भाई। देखो रजिस्ट्रेशन नाम का मेथड तो हमने अलग अलग क्लास में कॉल बना दिया है कि नहीं। माई क्लास में भी एक रजिस्ट्रेशन नाम का मेथड है और किसमें है, ए में भी। अब बताओ ये कैसे डिसाइड करे कि तुम किसकी बात कर रहे हो। जैसे मान लो 2 लोग हैं, मान लो क्या है 2 लोग हैं, अब 2 लोगों ने अपने बच्चों के नाम सेम रख दिए, तो तीसरा आदमी कैसे बुलाएगा, साथ में पिता का नाम जोड़ देगा, क्या करेगा साथ में कि भैया हम भैया राहुल को बुला रहे हैं, कौन से राहुल को, भैया फलाने के लड़के जो राहुल है उनको बुला। अब ऐसे ढूंढना क्या हो गया, आसान हो गया ना। तो सिर्फ लड़के का नाम से बात नहीं बनी, उनके पापा का नाम और फिर साथ में किसका नाम, बच्चे का नाम, तो क्लियर हो गया ना। यही सेम कंसेप्ट यहाँ चलता है कि जब तुम्हें किसी बाहर की क्लास का कोई मेथड, जैसे हम कहाँ क्लास 1 में खड़े हैं ना, हम चाहते हैं ए का मेथड कॉल करना ना, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा क्या, ए, और अब लगाओगे आगे क्या, डॉट, और ए के सारे मेथड आ गए कि नहीं आ गए। देखो अच्छा पहले बात तो ये डॉट भूल भी जाओ, अगर हम ये लिख रहे हैं पहले देखो कोई एरर नहीं है ना, क्यों नहीं है। अब इसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, तुम उसको बता तो रहे हो रजिस्ट्रेशन मेथड कॉल करना है किस क्लास का, ए क्लास का ना। ये माई क्लास के पास जाएगा ही नहीं ना यार, ये कैसे पढ़ेगा, उल्टा थोड़ी ना पढ़ता है, सीधा पढ़ता है ना। पढ़ेगा क्या, ए से कहाँ पहुंचेगा, ए क्लास में, और जब ए क्लास में पहुंचेगा तो वहां का कौन सा मेथड कॉल करेगा, इसे अब कोई कंफ्यूजन नहीं। तो नियम क्या है, दूसरे की क्लास का मेथड अगर तुम्हें कॉल करना है तो पहले याद रखना सिर्फ पब्लिक को ही कॉल कर सकते हो। अब ऐसा नहीं ए डॉट लिख दो तो तुम कह रहे हो हम लॉगिन कॉल कर देंगे, भैया बोला ना उस आदमी ने कि लॉगिन क्या है मेरा, प्राइवेट है ना, तो बाहर वालों से मतलब नहीं है ना। तो लॉगिन को तो कोई कॉल कर ही नहीं सकता, चाहे ए लिख ले, चाहे बी लिख ले, चाहे जो लिख ले। लेकिन रजिस्ट्रेशन पब्लिक है ना, उसको कॉल कर सकता है। तो क्या समझ में आया, अगर दूसरे की क्लास का मेथड कॉल करना है तो पहले क्लास का नाम लिखोगे, डॉट लगाओगे, इसके बाद क्या लिखोगे, मेथड का नाम लिखोगे। अब कोई एरर नहीं, इस तरह से कॉल करना। अपनी ही क्लास के अंदर एक दूसरे को कॉल करना है तो ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बाहर से खड़े होकर कॉल करना चाहते हो तो तुम्हें किसका नाम लिखना पड़ेगा, क्लास का। और सही बात है ना, अगर न लिखे तो ये बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा ना, भाई एरर क्यों दे रहा है, तो इसलिए आगे का सोच के दे रहा है। भैया अगर ऐसे कहोगे तो हम कैसे आगे चलाएंगे, है ना। इसीलिए उस चीज को वो अलाउ ही नहीं करता, अलाउ सिर्फ इसको करता। और एक बात, अभी ये इक्लिप्स का फायदा देखो, हमने खुद से लिखा ना, लेकिन इक्लिप्स का फायदा देखो, ए लिखा ना, ए क्लास के मेथड है ना, ए के आगे डॉट लगाओ, क्या लगाओ, डॉट। मेथड कैसे कॉल करते हैं याद रख लो भाई, अंदर का है तो डायरेक्ट कॉल कर लिया, बाहर का है तो क्या, क्लास का नेम डॉट और फिर क्या, मेथड का नेम। तो क्या हुआ, ए डॉट। अब यहां पे क्या हुए, देखो मेथड दिख रहे हैं ना यार, मेन, रजिस्ट्रेशन और कौन, XYZ, लॉगिन दिख रहा है।
क्योंकि लॉगिन क्या है, प्राइवेट। कॉल वही होगा कि क्या होगा, पब्लिक। ये देखो इक्लिप्स तुम्हारे लिए हेल्प कर रहा है, लिखने लिखने की जरूरत नहीं है। ए लिखो, डॉट लगाओ, अपने आप उसके सारे पब्लिक मेथड एक लिस्ट में आ जाएंगे और उसमें से जो कॉल करना है उसको क्या कर दो, हो गया। यही इक्लिप्स का फायदा है ना। वैसे क्या करते, नोटपैड होता तो पूरा लिखते ना, अभी तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। डॉट लगाओ, अपने आप वो ऑप्शन देगा और तुम क्या कर सकते हो, उसे क्लिक कर सकते हो। अगर 2 क्लास में जब 3 क्लास करने में क्या करो, अगर 2 क्लास में चला रहे हैं हाँ तो 3 क्लास नहीं, 2 क्लास का मतलब, अच्छा मान लो हमें माई क्लास के भी रजिस्ट्रेशन का कॉल करना है, तो क्या लिखेंगे, माई क्लास डॉट, यहाँ देखो 4 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, यहाँ एक ही आ रहा है, क्योंकि माई क्लास के अंदर एक ही मेथड है पब्लिक, और जिसका नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन। इसे कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, कुछ गलत नहीं करेगा ये चलेगा तो एक क्लास का रजिस्ट्रेशन मेथड चलेगा, जो कि क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड। और जब ये लाइन चलेगी माई क्लास डॉट रजिस्ट्रेशन, तो माई क्लास का रजिस्ट्रेशन मेथड चलेगा और क्या प्रिंट होगा, कुछ लिखा ही नहीं। अगर हम लिख दें, मान लो सिर्फ क्या लिखते हैं, हाय। अब देखो, चला के देखो इसे, जब चलेगा तो सबसे पहले एक क्लास का रजिस्ट्रेशन में मेथड कॉल होगा, तो क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड। अगली लाइन में जब चलेगा तो माई क्लास का रजिस्ट्रेशन मेथड कॉल करेगा और क्या प्रिंट करेगा, हाय। चला के देखो, तो पहले हाय वर्ल्ड प्रिंट होगा और इसके बाद क्या प्रिंट होगा, हाय, है ना। तो ये बात कहाँ पे लिख देंगे, हाँ बिल्कुल, हाँ अगर यहाँ लिख दो हेलो वर्ल्ड तो बिल्कुल होगा। अभी तो तुम्हारी मर्जी थी भाई, उसको हेलो वर्ल्ड से कोई तकलीफ नहीं है, उसका नियम ये है कि हमसे कहोगे तो हम पढ़ेंगे, एक एक करके चलाएंगे। अब 2 जगहों पे तुम सेम चीज लिख दो तो कहेगा भैया हम सेम प्रिंट कर दे, होगी तुम्हें कोई तुम्हारी जरूरत, लिख रहे होगे किसी पर्पज से तुम ही, तो तुम जाओ। अब वो ये थोड़ी ना कहेगा यार एक बार तो हेलो वर्ल्ड लिख चुके हो, अब क्या करोगे, हैं भाई। वो किसका मन समझे और किसका मन जाने, इसलिए वो अपने नियम जानता है। मन तुम्हारा चलेगा कि 1 बार चाहते हो, 5 बार चाहते हो, 2 बार चाहते हो, नहीं चाहते हो, ये तुम डिसाइड करो, वो डिसाइड नहीं करेगा। वो क्यों डिसाइड करे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ए डॉट रजिस्ट्रेशन हो गया तो एक बार तो हो ही गया है प्रिंट, अब दोबारा करके क्या करोगे भैया, हो सकता है जो चला रहा है उसे 2 बार प्रिंट कराना हो, उसका काम हो ये, उससे यही करने को कहा गया। तो लैंग्वेज कैसे समझे कि तुम्हारे मन में क्या चलता है, तुम्हारे मन में क्या चलता है, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम कहाँ काम करते हो, तुम किसके लिए काम करते हो, वो तो अपने नियम जानता है। अपनी अपनी पर्सनल चीजें तुम लोग जानो, हमसे हमारे नियम के साथ बुलाओगे तो उससे उस हिसाब से हम काम करेंगे, और तभी वो सबकी जरूरतें पूरी कर पा रहा है ना। क्लियर है ये। तो अब तुम्हें ये पता है, अब एक क्लास के अंदर के मेथड्स को भी कॉल कर सकते हो और बाहर के लोगों को भी कॉल कर सकते हो, हैं? हाँ, लेकिन बाहर से उन्हीं को कॉल कर पाओगे जो क्या होंगे, पब्लिक। जो प्राइवेट होंगे वो तो बाहर से दिखाई ही नहीं देंगे। कॉल क्या करोगे तुम, देखो दिखा रहा है यहाँ लॉगिन नहीं, और फिर भी कहो नहीं हम जबरदस्ती कॉल करेंगे, तो भैया कर लो कॉल जबरदस्ती। वो कह रहा मानेंगे ही नहीं, चलाएगा तो जावा ही ना, और चलाएगा कब, कंपाइल करने के बाद ही ना। जावा कह रहा हमने कंपाइल किया नहीं, तुमने नियम फॉलो नहीं किया, तुम कह रहे हो चलाने को, बिल्कुल नहीं चलाएंगे, है ना। तो ये क्लियर है। अब अपनी क्लास के मेथड कॉल कर सकते हो, और क्या कॉल कर सकते हो, दूसरे की क्लास के मेथड्स को भी क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन इसमें, प्राइवेट करते क्यों, हाँ ये भी क्वेश्चन है भाई। कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं जिनकी हमें लगता है इसकी जरूरत या ये बाहर वालों के काम की नहीं है, अगर हम उन्हें पब्लिक तब भी बना दें तो क्या होगा, डॉट लगाएंगे कॉल हो ही जाएंगे, दिखाई देंगे ना। मान लो हम एक क्लास बनाते, एक क्लास के अंदर हमने 40 मेथड्स लिखे, कितने लिखे, 40 में से 15 ऐसे जो हमें पता था बाहर इनकी जरूरत
नहीं है, इनकी जरूरत कहाँ है, सिर्फ अंदर ही जरूरत है, बाहर इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमने उन्हें क्या बनाया, पब्लिक बनाया। पब्लिक का ये नियम जानते हो ना भाई, अंदर से भी कॉल होगा और कहाँ से कॉल होगा, बाहर से ना। तो फिर लेकिन अब जब तुम करोगे, क्लास का नाम लगाओगे, डॉट लगाओगे, तो कितनी चीजें दिखाएंगी, 40 चीजें ना। और 40 में से 15 क्या है, यूजलेस है ना। या तुम ही तो कह रहे हो कि हमें बाहर कितनी यूज करनी है, 40 में से तुमने क्या कहा कि भैया हमें 15 बाहर यूज नहीं करनी है और 25 क्या करनी है, बाहर यूज करनी है। नियम तो ये था कि तुम 15 को क्या बना देते, प्राइवेट, और 25 को बना देते क्या, पब्लिक। तब जब बाहर से इस्तेमाल करते, डॉट लगाते, तो कितने दिखाई देते, 25 ना। लेकिन तुमने सबको पब्लिक कर दिया, तो क्या डॉट लगाने में कितने दिखाई दे रहा है बाहर से, 40 ना। तो 15 तो फालतू है ना, वो 15 क्या है, फालतू है, जो तुम्हारी आंख के सामने आ रहे हैं, तुम्हें कंफ्यूज करना है, जबकि इनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक छोटी सी चीज समझने की भी कोशिश करो। पहली बात तो जैसे ये, अब देखो तुमको अपने माइंड सेट से लड़ना पड़ेगा। हमें क्या लगता है हमेशा, क्या लाइफ में क्या जितने ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल रहे उतना क्या है अच्छा। हम यूज करें और चाहे यूज ना करें, हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अपनी जरूरत से ज्यादा क्या करते हैं, चीजों को स्टोर करते हैं। वो क्या है, वो मिसयूज है यार, वो वेस्ट है ना। अगर तुम्हें खाना इतना खाना है और थाली में इतना ले लो, तो ये क्या है, वेस्ट है ना। वेस्ट ही कर रहे हो ना जिस चीज की, भाई अगर नहीं तुम भी तब भी कर रहे हो, नहीं हम जबरदस्ती खा ही लेंगे, तो तुम शरीर के साथ अपने गलत कर रहे हो भाई, कहीं ना कहीं तो गलत कर रहे हो। या तो वो खाना फेंक दे रहे हो तब भी गलत कर रहे हो, वो अपने शरीर में डाल दे रहे हो जरूरत से ज्यादा, तब भी गलत ही कर रहे हो। तो जितनी जरूरत हो हमें, मेरे पास चीज उतनी ही होनी चाहिए, और जब जरूरत हो तभी वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए। ये प्रोग्रामिंग का रूल है कि कोई चीज वही दिखाई दे सामने, वही चीज अवेलेबल हो जो हमें क्या है, जिसकी हमें बाहर जरूरत है। अगर जो चीज जरूरत नहीं है और फिर भी क्या है, अवेलेबल है, तो वो क्या होगा, वो यूज नहीं होगा, वो मिस यूज होगा ना। हमें मिस यूज से क्या करना है, बचना है। रियल लाइफ में भाई अपने आदमी क्या करे उसके उसका मन। लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई, ये तो बड़े इसलिए नियम से बनाई गई। तो हम कभी भी याद रखो, हम जब मेथड बनाएंगे, तो मेथड बनाने के टाइम पे, कोड लिखने के टाइम पे हमें पता होगा ना किस पर्पज से बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इसकी बाहर जरूरत पड़ेगी या बाहर जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें लगता है कि एकदम बाहर जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर इसकी जरूरत है, तो हम बेवकूफ होंगे जो हमसे क्या बनाएंगे, पब्लिक। क्योंकि पब्लिक बनाएंगे तो जब बाहर से कहीं कॉल करेंगे तो लिस्ट में वो भी पहुंच जाएगा ना। जबकि उसे कॉल ही नहीं करना, तो आप क्यों रहा है भाई, इसीलिए उसको क्या करें, प्राइवेट। हाँ, अगर कोई चीज ऐसी है जिसके बारे में तुम ये सोच रहे हो बाहर यूज करनी है, तो क्या बनाओगे, पब्लिक। या कोई चीज ऐसी है जिसको लेके अभी तुम क्लियर नहीं, तुम्हें लगता है कि यार ये अंदर भी इस्तेमाल तो हो ही रही है, लेकिन बाहर भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, काम करते हो अंदाजा लगता है ना, तब तुम उसे पब्लिक बनाओ। क्योंकि पब्लिक बनाओगे तो अंदर भी अवेलेबल रहेगा और कहाँ रहेगा, बाहर। अब बात समझ में आई। इसलिए बिल्कुल पब्लिक और प्राइवेट की जरूरत है। जो चीज तुम्हें लगती है बाहर जरूरत नहीं है, उसे क्या बनाओ, प्राइवेट। और एक क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड नहीं हो सकते, ये भी सही बात है। और दो अलग अलग क्लास में भाई रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब भी बाहर से कॉल करोगे तो क्या लिखोगे, क्लास का नेम, डॉट और फिर मेथड का। और वो लिखने की जरूरत नहीं, इक्लिप्स खुद ही दिखा देता है। जो कॉल करना है उसमें क्या कर दो, बस क्लिक भर कर दो, वो क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। क्लियर है ये। हाँ। जाके तो प्राइवेट से पब्लिक करने में कौन सा बहुत कुछ करना है, बस यहीं आके लिख देना है क्या, पब्लिक, बस हो गया पब्लिक। अब लिखो ए डॉट, तो लॉगिन भी क्या हो गया, लिखने लगा। तो रोक थोड़ी ना कि आज पब्लिक बना प्राइवेट बना दिए तो भैया अभी जिंदगी भर की बात हो गई, अब नहीं हो पाएगा। मन किया बदल लो, मन किया। अगर तुम्हें लग ही रहा है कि बनाया था प्राइवेट, क्योंकि पहले तुमने सोचा था इसकी जरूरत बाहर नहीं पड़ेगी, 4-6 महीने बाद तुमको लगा हो ये कोड तो हमें चाहिए और हमने बनाया क्या, प्राइवेट, तो हम जाएंगे बस वहां लिख देंगे क्या, एकदम। जैसे मान लो लॉगिन कॉल कर लो, कॉल हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि लॉगिन क्या है, पब्लिक है ना,
अब लेकिन तुम जाओ और कह दो नहीं अब हम करेंगे क्या प्राइवेट, भैया इसको बेवकूफ नहीं बना सकते, कहेगा अब हम नहीं कॉल करेंगे। पहले से कॉल किया रहेगा भाई भले पहले से कॉल किया तो क्या हुआ, नहीं दिखेगा नहीं। भाई ए डॉट लॉग इन ना नहीं करेंगे, भाई गलत बताएगा। वो कह रहा है कि हम कॉल करते हैं पब्लिक को और लॉगिन कॉल कर रहे हैं, लॉगिन नाम का कोई पब्लिक मेथड नहीं है। सही बात भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि तुम 3 दिन पहले पब्लिक से प्राइवेट बनाए थे तो उसको बताए थे, 2 दिन में वो भूल गया होगा। वो तो तुरंत का हिसाब करता है, वो तुरंत देख रहा है भैया कि ना तो ये भाई पहले जब यही पब्लिक लिखा था, ये देखो तुरंत सेव किया नहीं, इसको पता चल गया और ये कंपाइल हो गया। और वहां जाके बस इसे क्या कर दो, प्राइवेट लिख भर दो, अब भी इसको पता चल गया, तुरंत सेव कर दे। अगर अब हम नहीं करेंगे कॉल, अब अगर हम कंपाइल नहीं करेंगे तो नियम मान नहीं रहे। क्लियर है ये बात? तो अब क्लास पता है, मेथड्स पता है और मेन मेथड पता है, और ये जान लो बहुत सारे मेथड्स हम बनाते हैं। हम लोग अपनी मतलब जब हम लोग काम करते हैं तो सैकड़ों काम के हिसाब से क्या करते हैं, सैकड़ों हमारे पास क्लासेस होती हैं और हर क्लास के अंदर किसी में 10, किसी में 5, किसी में 2, किसी में 50, किसी में 40, किसी में 70, किसी में 60 क्या बनाते हैं, मेथड। एक पैकेज के अंदर नहीं बनाना। पहली बात तुमने पैकेज की बात ही नहीं बताते हैं। यहाँ पे लॉगिन गलत करने लगा क्योंकि लॉगिन क्या है, अच्छा प्राइवेट कर दो। अब यहाँ पे अगर पब्लिक लिखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि बाहर वाले सिर्फ पब्लिक को ही पब्लिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, प्राइवेट को नहीं। तो सर इसको सही करने के लिए क्या होगा? सही करने के लिए यही है कि भैया इसको पब्लिक कर दो। अगर यहाँ प्राइवेट कर दिए तो वहाँ क्या लिखेंगे सही और सही होगा? तो यहाँ तब वहाँ कुछ भी कर लो सही नहीं होगा, सही होगा। कुछ भी कर लो भाई, तब कुछ भी कर लो सही नहीं होगा। वो कह रहा है ना कि ये मेरी प्राइवेट चीज है, तब भी कह रहा नहीं हमें जानना है। अरे क्यों जानना है भाई, हम कह रहे हैं प्राइवेट है तो बात खत्म हो गई। ठीक है, क्लास के अंदर वो भी होता है भाई। देखो सब देखो, ये करली ब्रेसेस पे शुरू हुआ, देखो यहाँ क्लिक किया है ना, और इसका करली ब्रेसेस कहाँ खत्म हो रहा है, लास्ट में ना। और मेन मेथड कहाँ है, XYZ मेन, ये लोग कहाँ है, उसी के अंदर ना। क्लास के अंदर जैसे दूसरे मेथड आते हैं वैसे वो भी रहता है। बंदा ऑटोमेटिक हो जाएगा नीचे। हाँ देखो, हाँ बता रहे हैं क्या सर नीचे है, बंदा ऑटोमेटिक हो जाएगा। वैसे ये देखो नोट, अगर नोट पैड यूज करोगे तो करली ब्रेसेस तुम ही लगाओगे और तुम ही क्या करोगे, एंड भी करोगे। इक्लिप्स यूज करते हो ना, जब स्टार्ट वाला लगाते हो ना, अपने आप ऑटोमेटिक वो लगा देता है, तुम्हारी हेल्प कर देता है। लेकिन वो इक्लिप्स करता है, जावा नहीं करता। जावा का तो नियम है कि हमें स्टार्ट वाला चाहिए और एंड वाला चाहिए। नोट पैड पे वही जावा लिखते हो, कुछ नहीं करता, क्योंकि ये हेल्प कौन कर रहा है, अलग से इक्लिप्स कर रहा है कि तुम्हें थोड़ी सी मेहनत तुम्हारे लिए क्या हो जाए, कम हो जाए, जल्दी हो जाए, गलतियां कम हो, तुमसे स्पीड बढ़ जाए। ठीक है, हाँ कुछ और कोई पूछ रहा था? अच्छा हाँ, ये पूछ रहे हैं कि प्राइवेट को तो बाहर वाले कॉल नहीं कर सकते, क्या प्राइवेट बाहर वालों को कॉल कर सकता है? बिल्कुल भाई, देखो कौन है ये, प्राइवेट है ना यहाँ। अब हम यहाँ से कॉल करना चाहें, मान लो क्लास 1 के अंदर मेन मेथड है, या क्लास 1 के अंदर एक मेथड और बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड ABCD मेथड का नाम रखा और बंद किया। अब ये कहो कि हम कहाँ से कॉल करना चाह रहे हैं, लॉगिन में खड़े हैं ना। लॉगिन खुद क्या है, प्राइवेट मेथड है ना, तो क्या वो उसको कॉल कर लेगा? बिल्कुल कॉल कर लेगा यार। क्लास 1 डॉट, देखो प्राइवेट को कॉल नहीं कर सकता पब्लिक, प्राइवेट को पब्लिक कॉल नहीं कर सकता, या कोई भी भाई, कोई प्राइवेट है तो उसे कोई कॉल नहीं कर सकता, बाहर वाला चाहे जैसा हो। ठीक है, लेकिन प्राइवेट खुद दूसरों को तो कॉल कर सकता है ना। अच्छा एक बात अंतर और समझना, एक कॉल कर रहा है और एक कॉल हो रहा है।
दो बातें होती है ना, कभी कोई किसी को कॉल कर रहा होता है और कभी कोई। हमने ये भी दिखाया है कि वो एक दूसरे को भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर दोनों प्राइवेट है अलग अलग एकदम नहीं कॉल कर सकते। अगर प्राइवेट है कोई तो बाहर, अगर कोई प्राइवेट मेथड है तो वो बाहर वाला भाई क्लास का नाम लिखेगा, डॉट लगाएगा तो क्या आएंगे, हमेशा मेथड क्या आते हैं, पब्लिक। तो जो दूसरा प्राइवेट मेथड होगा वो दिखाई ही नहीं देगा। जैसे मान लो ये है, ये लॉगिन है, प्राइवेट है, क्लास 1 में ABCD है, ये भी क्या है, लो जी प्राइवेट है। अब तुम ये कहो कि ABCD से भाई अगर A डॉट लिखोगे तो नियम है ना, कहीं भी किसी मेथड में खड़े हो जाओ, अगर क्लास का नाम लिखोगे, डॉट लिखोगे तो उसके सारे मेथड आएंगे ना, लेकिन मेथड कौन से आएंगे, पब्लिक, प्राइवेट नहीं आएंगे। लॉगिन नहीं कॉल करता है। लॉगिन को सिर्फ वही कॉल, अगर लॉगिन की बात करो कि लॉगिन को कौन कॉल कर सकता है, एक क्लास के अंदर जितने मेथड हैं सिर्फ वही लोग लॉगिन को कॉल कर सकते हैं, बाहर वाला कॉल कोई लॉगिन को नहीं कर सकता। और याद रखना अंतर एक, हमेशा कोई न कोई कॉल कर रहा होता है और कोई न कोई कॉल हो रहा होता है। ये नियम कि सारे ये पब्लिक रन कॉल होगा और प्राइवेट नहीं होगा, ये किसके लिए है, कॉल करने वाले के लिए नहीं है, कॉल होने वाले के लिए है, जो कॉल हो रहा है। दो चीज भाई, अगर कोई कॉल हो रहा है तो कोई कॉल कर भी रहा है ना, तो ये नियम कि भैया पब्लिक है कॉल होगा और प्राइवेट है कॉल नहीं होगा, ये नियम किसके लिए है, कॉल होने वाले के लिए है, कॉल करने वाले के लिए नहीं। इतना एक छोटी सी बात समझ लो, कोई मेथड प्राइवेट है तो अपनी क्लास के अंदर से ही कॉल होगा, बाहर से कॉल नहीं होगा। और अगर मेथड पब्लिक है तो अंदर भी कॉल होगा और बाहर से भी होगा, लेकिन बाहर वाला जब भी कॉल करेगा तो पहले क्लास का नाम लिखेगा, डॉट लगाएगा, इसके बाद कॉल करेगा, जैसा यहाँ हो रहा। ठीक है, बिल्कुल हो सकता नहीं, कब ऐसे नहीं हो सकती जो सामने दिख रही है। एक क्लास के अंदर क्लास बनाओ, एक पब्लिक क्लास के अंदर एक प्राइवेट क्लास बन सकती है, वही करे वो कंसेप्ट है किसका, इनर क्लास या नेस्टेड क्लासेस का, उससे अभी मतलब नहीं। हम बताएंगे भी नहीं, तुम्हारे कहने से भी हमें पता है हमें क्या बताना है क्या नहीं बताना है। ठीक है, इतनी बात समझ आई तो ये क्लियर है। अब अच्छा चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब अच्छा ये बताओ एक छोटी सी चीज, मान लो हम तुमको रोज, मान लो तुम मेरे लिए काम करते हो, मेरे लिए नौकरी करते हो, और मेरे पास क्या है, मेरा कोई काम, तो उस काम की वजह से मेरे पास क्या आती है रोज, जैसे मान लो मेरा कोई जैसे टिकट बुकिंग का कोई सिस्टम है, तुम मेरे लिए क्या करते हो, काम करते हो, तो मेरे पास बुकिंग कराने वाले क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं कि भैया हमें क्या चाहिए, टिकट चाहिए, फलाना टिकट चाहिए, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। कई लोग हमें दिन भर में क्या करते हैं, कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद हमें वो सब कुछ हमें क्या देते हैं, हम कॉल जो लोग फ़ोन करते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, ये तो पता ही है ना, एक्सेल पता है ना, एक्सेल में सबका नाम लिख लेते हैं कि कौन भैया हमसे मांग रहा था टिकट, उसका नाम क्या है, किस डेट को उसको जाना है, उसकी एज क्या है, वो कितना पैसा दिया है, ये सारी चीज़ हम क्या करते हैं एक एक्सेल में लिखते हैं। और भाई 10-20 लोग हमें फ़ोन किए, 50 लोग बोले हमें, हमने एक्सेल में लिखा सबकी डिटेल और वही उठा के तुम्हें दे दी कि तुम, हाँ भाई तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। तुमने क्या किया, फिर वो टिकट बुक करने शुरू और तुम टिकट बुक करते। रोज ऐसे ही हमारा तुम्हारा काम चल रहा है, हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, हम एक एक्सेल फाइल बनाते थे, सबका नाम डिटेल सब लिखते हैं और उठा के किसे दे देते हैं, तुमको, और तुम क्या करते हो, दिन भर वही टिकट क्या करते हो, बुक करते हो, फिर घर चले जाते हो। अब ऐसे ही तुम मेरे लिए 4-6 महीने से काम कर रहे हो, ठीक है। मान लो कोई प्रॉब्लम हुई, कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई कस्टमर हमसे ये बोला कि हमसे, तुमने क्या किया, हमसे फ्रॉड किया या ज़्यादा चार्ज किया या गलत चार्ज किया, हमसे उसने बोला। अब तो हमें अब बताओ यार, मान लो वो ये कुछ ऐसा आया, ये नहीं बताया कितना, अब हमें चेक करना है कि उस पुराने कस्टमर से हमने कितना पैसा लिया, कैसे पता करें, तुमसे पूछे। यस सर, जो टिकट बुक किया उसी। हाँ भाई, जो टिकट बुक तो तुम किए हो तो हम तुमसे पूछेंगे। अब तो तुम यार 6 महीने से काम कर रहे हो, रोज ही 50 लोग का बना रहे हो, और तुम अभी तक
6 महीने में कई हजार लोगों का टिकट क्या कर चुके हो, बुक कर चुके हो। हम तुमसे पूछ रहे हैं यार कि फलाने आदमी का बताओ यार क्या कितना पैसा लिए थे, अब तुम कहिए कितना लगा था, अब तब तुम्हारा तो हाथ पैर भूल गए। तो ये अब सैकड़ों तुम्हारे पास एक्सेल फाइल्स है भाई। रोज का मेरा काम है 6 महीने से 8 महीने से तुम हमारे लिए काम कर रहे हो, तो रोज अगर एक फाइल पे काम किया, एक एक्सेल फाइल तुम्हारे पास आई तो 6 महीने में कितनी फाइलें हो गई, 180। और हर फाइल में 50-50 लोगों का नाम है, कितने लोग हो गए 180 गुणे 50, 9000 लोगों की टिकट तुम बुक कर चुके हो। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि भाई फलाने का बताओ कितना पैसा लगा। नंबर से सर, नाम टिकट नंबर रहेगा। टिकट नंबर से भी चलो ठीक है, लेकिन कैसे खोलें, अलग अलग फाइलों में है ना, तो एक एक फाइल क्या करेंगे आप, खोलेंगे ना, पहली फाइल खोलेंगे, दूसरी फाइल खोलेंगे, तीसरी फाइल खोलेंगे, चौथी फाइल खोलेंगे, उस आदमी का क्या ढूंढना चालू करेंगे, नाम ढूंढना चालू करेंगे। तो यार बताओ 180 फाइलों में जा के ढूंढना कि फलाने आदमी का टिकट किस फाइल में था। मोबाइल नंबर डालेंगे यार नहीं, जैसे ये नाम डाल दी, मोबाइल नंबर कहाँ डालोगे, उसमें डालेंगे तो नहीं आ जाएगा। कहाँ पे, एक्सेल में ना, नहीं जैसे एक्सेल में ऐसे लिखा है, जैसे सपोज करो नेम, एज, ठीक है, फ्रॉम, टू, और क्या, कॉस्ट, क्या, या ठीक है, कॉस्ट का मतलब उसकी कीमत क्या थी, ठीक है। अब नाम दे दिया तुमने, बहुत ऐसे नाम लिखे, ऐसे ऐसे करके बहुत लोगों के नाम लिखे पड़े हैं ना एक एक्सेल में। अब ऐसी ऐसी तुम्हारे पास 180 फाइलें रखी हैं, उनमें से किसी में है तो कैसे ढूंढोगे। मोबाइल नंबर क्या, यहाँ हम लिख दें ऐसे, मोबाइल नंबर यहाँ सिस्टम पे हम ऐसे लिख दें मोबाइल नंबर, तो क्या आ जाएगा उसका। तो एक्सेल फाइल जैसे देखो ये बन गई एक्सेल फाइल ना, ये बन रही है कि नहीं, इसको जरा सेव करो। सॉरी, इसको जरा सेव करते हैं। कहाँ सेव करना है, ब्राउज करो, ब्राउज बटन पे क्लिक करो, इसका नाम रख देते हैं मान लो टिकट। अब जैसे मान लो वही है ना, हम तुमसे बोल रहे हैं, तुमसे क्या बोल रहे हैं कि मान लो कुछ भी नाम रख देते हैं, टिकट फाइल 1, ठीक है, कहाँ रख दिया, डेस्कटॉप पे। ऐसे ऐसे तुमने 100 टिकट फाइल 1, टिकट फाइल 2, ऐसे ऐसे करके तुमने कितनी बना रखी हैं, 180 फाइल बना रखी। और हम तुमसे पूछ रहे हैं कि यार बताओ फलाने आदमी का बताओ, और तुम ऐसे कर रहे हो यार, ऐसे फलाने आदमी कैसे बताओ। अच्छा मैं भी बता दे, फलाने तारीख को बुक किए थे, तो सर पकड़ लेना, तो किसी उस तारीख को 5 ही 6 हुआ है, 50 लोग उस तारीख को आया पकड़ लोगे। लेकिन तुमने तो नाम क्या रखा है, टिकट फाइल 1, टिकट फाइल 2, 3, अपने मनमानी तुमने क्या रखे हैं, चीज़ों के नाम रखे हैं। तो अब बताओ ढूंढने में दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो एक एक फाइल में जाके उस आदमी की इंफॉर्मेशन ढूंढोगे, फाइल खोलोगे, पहले डेट मिलाओगे, जब डेट मिलेगी तब अंदर जाओगे, अंदर जाके तब क्या मिलाना शुरू करोगे, जो नाम चाहिए वो नाम उस पर क्या करना शुरू करोगे, ढूंढ मैच कराओगे। जब नाम मिलेगा, मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो दूसरी खोलोगे, फिर नहीं मिला तो क्या करोगे, तीसरी। कितना टाइम मांगोगे, दिन भर करोगे तो कहीं जाके उसको शाम को बताओगे। और आज कोई नया टिकट बुक नहीं कर पाओगे क्योंकि दिन भर तुम किसमें लगा दिए, खोजने। लेकिन सोचो अगर वो आदमी समझदार रहा होता, जो काम कर रहा था, वो एक फोल्डर बनाता और फोल्डर का नाम रख देता क्या, टिकट्स। क्या रख देता, टिकट्स। एक फोल्डर और बनाता अंदर, सब फोल्डर बनाता और उसका नाम रख देता टिकट अंडरस्कोर, जैसे आज की डेट 15 जून है ना, तो ऐसे लिख देता 1506/2000। और इसी के अंदर क्या रखता हो, अपना एक्सेल फाइल रखता। तो जब उससे तुम कहते, वो क्या करता, रोज के रोज क्या करता, एक फोल्डर बनाता, फोल्डर में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन यूनिक रखता, जैसे क्या, डेट रोज की बदलेगी ना, डेट के नाम टिकट अंडरस्कोर ऐसे करके एक डेट का नाम पे क्या बना देता है, फोल्डर बना देता, ऐसे ऐसे करके रख देता। अब उसी आदमी से कहते, अगर ऐसे रखा होता तब कहते कि फलाना तारीख क्या था यार, तुरंत आके यहाँ क्या कर लेता और सर्च कर लेता, या जाके ढूंढ लेता फलाना तारीख यहाँ पे, या यहाँ पे सर्च कर सकता है ना।
यहाँ जाके क्या कर लेता, तारीख से फोल्डर सर्च कर लेता, जब फोल्डर पहुंच जाता तो अंदर एक ही फाइल थी, उसको खोलता, 50 डेटा तो मैच कर लेता, मिल जाता। दिन भर नहीं मांगता वो तुमसे, कितना टाइम मांगता, 5-10 मिनट। अगर 5 मिनट रुको साहब, चाय पी के आओ, हम दे रहे हैं, ठीक है। और 5 मिनट उठा के दे देता। कैसे? क्योंकि उसने चीज को तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा। ऐसा नहीं कि मिला काम करके फेंकता चला गया, बाद में हिसाब मांग रहे, उस दिन क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, तो क्या भैया हमको अब दिन भर टाइम चाहिए। इसे क्या कहते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करके वर्क कर। अब जैसे यही समझो जरा, अपने इक्लिप्स में आके देखो। अब हम पढ़ा रहे हैं ना, तो रोज काम करते हैं तो क्या बना रहे हैं, क्लास बना दे रहे हैं ना, और ठीक है क्लास में कोड लिखा है। अब मान लो अब रोज बनाते चले जाए, रोज 2-4 क्लासेस हम बना रहे हैं, कोर्स खत्म होते होते हमने 150 क्लासेस क्या कर दी, बना दी। अब तुमको रिवीजन करना है, क्या करना है, रिवीजन। अब तुम चाहते हो कि यार 15वें दिन क्या पढ़ा, कैसे पता करोगे, या 15वीं या 5वीं क्लास में क्या पढ़ा था, कैसे पता करोगे। फोल्डर बनाएंगे। अब ए क्लास 1 माई क्लास ऐसे लिखा रहेगा तो समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे ना भाई। अगर इन्हीं क्लासेस को हम कैसे रखें भाई, हाँ डेट वाइज रखे या फोल्डर वाइज रखे। देखो जरा ध्यान से, ये कहाँ पे है, माई बेसिक जावा प्रोजेक्ट, ये माई जावा वर्क स्पेस है, इसी के अंदर फोल्डर क्या है, माई बेसिक जावा प्रोजेक्ट है। और जो तुम क्लास बनाते हो सब कुछ कहाँ जाते हैं, SRC के अंदर ना। हम कह रहे हैं ऐसे क्यों होते यार, न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम लिख देते और कोड, और 15/06/2022। मान लो ये 15 तारीख को तुमने बनाया किसे, क्लास 1 और माई क्लास को, इन दोनों को रख देते कहाँ, क्या एक मिनट, ये देखो हमने ड्रैग, इसे हमने क्या कर दिया, देखो फिर से यहाँ तो हमने ड्रैग करके दिया। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले को कंट्रोल प्रेस करके दूसरे को, दोनों हो गए सिलेक्ट ना। या अगर शुरू में नहीं पता है तो एक को एक एक करके भी कर सकते हो। सिलेक्ट किया, और जैसे कंट्रोल C मतलब क्या होता है, कॉपी, कंट्रोल X मतलब क्या होता है, कट। कट मतलब यहाँ से हटा देना, कंट्रोल X मतलब कट हो गया। देखो कलर भी क्या हो गया, धुंधला हो गया, कलर देखो थोड़ा धुंधला हो गया होगा क्लास 1 का और के कंपेरिजन में, क्यों, क्योंकि हमने कट किया। और यहाँ ले आके क्या कर दे, पेस्ट, कंट्रोल V, तो यहाँ क्या हो गया, पेस्ट, तो यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया ना वो। ऐसे इसको भी कंट्रोल X किया और यहाँ क्या कर दिया, कंट्रोल V। और मान लो जो क्लास A थी वो किस दिन बनाई थी, कल बनाई थी ना, 14 तारीख को ना। एक फोल्डर बना दे जिसका क्या रख देना, कोड 14/06/2022, और इसके अंदर कट करके पेस्ट कर दे किसे, अब सही रहा ना कोड मेरा। हर क्लास अलग अलग फोल्डर में है ना, डेट वाइज। अब हमें देखना होगा 15 तारीख को क्या पढ़ा था, 14 को क्या पढ़ा था, 18 को क्या पढ़ा था, सब आसानी से देख लेंगे कि नहीं। मेरे लिए आसान हो गया कि नहीं, कैसे कि हमने उसको कई ढंग से ऑर्गेनाइज करके रख दिया। कोड पहले भी वही लिखा था और कोड अब भी वही लिखा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ सही है ना, यहाँ तो कुछ नहीं बदला। हमने वहाँ क्या बनाया, कोड 14/06/22 क्या क्या बनाया, कोड 15/06/22 बनाया है, लेकिन यहाँ कुछ दिख रहा है नहीं। तो एक बात अब नियम याद रखना शुरू सब लोग, इक्लिप्स पे कुछ भी करोगे, क्या कहाँ पे, इक्लिप्स पे कुछ भी करोगे वो फोल्डर में जाके अपडेट हो जाएगा। यहाँ क्लास बनाते हो तो वहाँ क्लास बन जाती है ना भाई। जो यहाँ बनाते हो सब कुछ कहाँ बनता है, SRC के अंदर बनता है कि नहीं, यहाँ। लेकिन यहाँ कुछ इधर उधर करोगे, देखो यहाँ कुछ करोगे तो वो इसका फर्क यहाँ तुमको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ कुछ करोगे तो इसका फर्क यहाँ दिखाई नहीं देगा, तब तक जब तक तुम यहाँ पे राइट क्लिक करके क्या ना करो, रिफ्रेश। याद रखना इसको क्या बोलते हैं, इक्लिप्स ना। इक्लिप्स पे कुछ भी करोगे तुम्हारे SRC फोल्डर के अंदर वो चीज बदल जाएगी, अपडेट हो जाएगी, नई बन जाएगी। अगर यहाँ नया बनाओगे तो वहाँ नया बन जाएगा, लेकिन अगर वहीं जाके डायरेक्ट वहाँ नया बना दो तो यहाँ उसका फर्क दिखाई नहीं देगा। कब दिखाई देगा, जब तुम उसको राइट क्लिक करके क्या करोगे, रिफ्रेश करो। आई बात समझ में,
तो ये फोल्डर यहाँ से डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं? बिल्कुल बना डायरेक्ट सकते, ऐसे- बनेगा बनेगा बिल्कुल। तो ये देखो, तो अच्छा यही है, ये क्या है कोड 140622 ना, और कोड 150622। यहाँ भी देखो दो ये पीले पीले दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? के अंदर जाके देखो ए है और इसके अंदर जाके देखो ये है। अब तुमको 14 तारीख का पढ़ना हो चाहे 15 तारीख को पढ़ना आसान है कि नहीं? अभी फिलहाल एरर आ रही है, एरर को देखेंगे कि एरर क्यों आ रही है, ये तो बात की बात है, लेकिन इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब तुम्हारा कोड ढंग से ऑर्गेनाइज हो गया कि नहीं? पहले एक ही जगह सब रखा था, तुम्हारे समझना ही मुश्किल था किस तारीख का कौन है और किस तारीख का कौन है। अब तुमने क्या किया, तारीख के हिसाब से वहां पीछे क्या बना दिए, फोल्डर बना दिए ना, और जब यहाँ रिफ्रेश किया तो ये फोल्डर ऐसे दिखने लगे। कलर देखो ध्यान से जरा, इसका येलो है और एक क्या है ऐसे चार खाना टाइप का बना हुआ है ना, पहचान लो ये इसका निशान, ठीक है? तो फोल्ड ये क्या है, फोल्डर ही तो है ना, वही जो फोल्डर यहाँ बनाया वही तो यहाँ दिख रहा है कि कुछ और है? वही दिख रहा है ना। तो बस जान लो, जिसी को हम बार बार फोल्डर फोल्डर बोल रहे हैं ना, इक्लिप्स उसे अपनी लैंग्वेज में क्या बोलता है मालूम है? अब यही देखो एक नया वर्ड आता है जो क्या, पैकेज। यही चीज क्या है, जैसे हमने क्या कहा, हम रोज फाइल दे रहे थे, तुम समझदार आदमी थे तो फोल्डर बना बना के रख रहे थे ना, और यहाँ हम कोड को भी क्या कर रहे थे, फोल्डर में रख रहे थे ना। तो जब जावा इस्तेमाल करते हैं तो फोल्डर फोल्डर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैकेज। तो ये समझो कि हम कोड को किसमें रखते हैं, पैकेज में। पैकेज में अगर कोड रखेंगे तो कोड पे काम करना, कोड को याद रखना, बाद में उसे इस्तेमाल करना हमारे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए हम क्या बनाते हैं, पैकेज। पैकेज कुछ अलग नहीं है, पैकेज क्या है, वही फोल्डर, जिसको हम लोग फोल्डर फोल्डर नहीं बोल रहे हैं, ये देखो उसी को इक्लिप्स अपनी लैंग्वेज में या जावा अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में फोल्डर नहीं बोलता, क्या बोलता है, पैकेज। और हम लोग जब क्लासेस बनाते हैं, इसीलिए हम लोग को क्लासेस कहाँ रखनी चाहिए, पैकेज के अंदर, जिससे हमें उसको ढूंढना बाद में क्या हो, आसान। भाई सीधी बात है, चीज़ें बांट के रखोगे तो आसानी से ढूंढ पाओगे, नहीं बांट के रखोगे तो नहीं ढूंढ पाओगे। देखिए उन्हें मेडिकल स्टोर वाले ढेर सारी दवाएं रखते हैं, दे देते हैं कैसे, अल्फाबेट से बांट के रखते हैं ना, इस डिब्बे में ए है, सिर्फ इस डिब्बे में बी है, इस डिब्बे में किस क्या है, सी नाम से, इस डिब्बे में डी नाम, तभी तो फट से निकाल के तुमको देता है। क्योंकि वो चीज़ों क्या करता है, अलग अलग डिवाइड करके बांट के दवाइयों को रखता है ना। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ भी है, हमें एक नहीं कई क्लासेस बनानी, तो उन क्लासेस को हम रखें कैसे, एक ही जगह सारी क्लास बना के नहीं रखते, कहाँ रखते हैं उसे, पैकेज। और पैकेज कैसे बनाया वहां से देख लिया ना, लेकिन देखो एरर भी दे रहा है। ये क्लास पहले किसी पैकेज के अंदर थी नहीं, ये क्लास पहले कहाँ थी, एसआरसी के अंदर थी ना, और अब कहाँ है, फोल्डर के अंदर है ना। फोल्डर 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 नहीं बोलेंगे अब, सब क्या बोलेंगे अब, मतलब पैकेज का मतलब भी क्या होता है, फोल्डर ही, लेकिन बोलेंगे क्या, पैकेज। अब बताओ ये क्लास कहाँ है, किसी पैकेज के अंदर है ना, या किसी फोल्डर के अंदर है ना। तो याद रख लो, अगर कोई क्लास किसी पैकेज के अंदर होती है तो क्लास के ऊपर ये लिखना जरूरी होता है, क्या, पैकेज, और पैकेज का नाम, क्या नाम है, 14 तारीख वाली है ना। चलो अभी और ये कहाँ पे है, पैकेज क्या है सर, लेकिन तब भी कुछ एरर्स रह गई हैं, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना याद रखो पहले, या एक काम करते हैं, ठीक है, चलो ये एरर्स तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आखिर ये आ क्यों रही हैं, या आ रही हैं तो करना क्या। लेकिन इतना समझ में आया, पैकेज की जरूरत समझ में आई कि नहीं। पैकेज नहीं होगा तो तुम्हारा कोड जो होगा वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा, बाद में उस कोड को इस्तेमाल करने में तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम पागल हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा उसको ढूंढने में, उसको क्या करने में, इस्तेमाल करने में। इसीलिए हम कोड को कहाँ रखते हैं, क्लासेस को पैकेज के अंदर। चलो ये अभी पैकेज की स्टार्टिंग है, नेक्स्ट क्लास से पूरा पैकेज के ऊपर ही होगी, ठीक है।
हाँ, कंपाइल करता है। जेआरई, हाँ सही करें, जेडीके क्या करता है? जेडीके के पास होता है कंपाइलर। जेडीके के पास होता है क्या? कंपाइलर, जो करता है क्या? कंपाइल। ऐसे ही जेआरई के पास होता है जेवीएम। जेआरई का काम है क्या जानते हो? जेवीएम बनाना। जेडीके का काम क्या है? कंपाइल करना। और जेआरई का काम क्या है? जेवीएम बनाना। जेवीएम बनाना चाहिए। जेवीएम का फुल फॉर्म क्या है? जावा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मतलब क्या होता है? झूठा, आभासी, उसे क्या बोलते हैं? वर्चुअल। जो एक दो चीज होती है ना, एक होता है रियल और एक होता है क्या? वर्चुअल। रियल मतलब वास्तविक और वर्चुअल मतलब आभासी या नकली या झूठा या बिल्कुल, ये क्या हो गया? वर्चुअल। नाम क्या है रखा गया है? जेवीएम। ध्यान से देखो जरा, सबसे ज्यादा चीजें तो उसके नाम में छुपी होती है हर चीज के। जावा वर्चुअल मशीन। जानते हो जेआरई का काम क्या है? यही है। जेआरई क्या करता है? जावा वर्चुअल मशीन मतलब तुम्हारे कंप्यूटर, जो असली कंप्यूटर है, जो असली मशीन है, इसके ऊपर एक झूठी मशीन बनाता है, एक नकली क्या बनाता है? एक और सिस्टम बनाता है, एक और नया समझो लैपटॉप बनाता है, और उसके ऊपर प्रोग्राम को तुम्हारे क्या करता है? रन करता है। समझ रहे हो? तो क्या जेवीएम क्या है? जेवीएम ही प्रोग्राम को रन करता है। जेवीएम बनाना जिम्मेदारी किसकी है? जेआरई। और कंपाइल करना जिम्मेदारी किसकी है? जेडीके। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि जो जेवीएम है वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जेवीएम क्या करता है? एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जेआरई, इसलिए तो उसका नाम क्या है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जेआरई का नाम क्या है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा जेआरई का काम यही है कि रन करने के लिए वो इन्वायरमेंट बनाना, और इन्वायरमेंट का मतलब क्या बनाना है? जेवीएम बनाना, और उसी जेवीएम के ऊपर तुम्हारा प्रोग्राम क्या होता है? रन। ठीक है? हाँ हाँ, कहाँ इसकी बात कर रहे हो? ये जो है नल वल लिखा था ना, वो बस दिखाने के लिए लिखा था। अभी वो समझ में नहीं आएगा, अभी हम समझाने वाले भी नहीं। ठीक है, अभी तो जितना ये बता रहे हैं सिर्फ इसे भी फोकस करो। ठीक है, हाँ बोलो। क्या नहीं समझा? क्या फैल्सी का मतलब क्या? क्या क्या करो? एब्सेंस ऑफ एरर फैल्सी। मतलब जब कोई ये तुमसे कहे कि मेरे सॉफ्टवेयर या मेरे बनाए हुए में कोई एरर नहीं है, तो सबसे बड़ा झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ है कि बनी हुई चीज में दिक्कत नहीं है। होगी ही होगी, जब उसे तुम ढंग से टेस्ट करोगे तो उसमें गलतियां मिलेंगी। वही कह रहा है ना, तुम दिमाग में यही देखो, टेस्टिंग के तुमको प्रिंसिपल्स बताए जा रहे हैं कि भाई जब टेस्टिंग करने जा रहे हो तो पहले दिमाग में हो सकता है, तुम्हारे दिमाग में ये हो यार ये डेवलपर तो बहुत तगड़ा डेवलपर है यार, बहुत पैकेज लेता है, इसका मतलब थोड़ी ना ये डिफेक्ट नहीं है इसी कोड में आएंगे। डिफेक्ट तो तुम्हें अपने दिमाग से चीज़ें निकाल देनी, तुम्हें हमेशा दिमाग में रखना है कि एब्सेंस ऑफ एरर जो है ये पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ होगा ही होगा, तुम्हें अपना दिमाग में लेके चलना है। कोई ये नहीं किस्सा क्लाइंट से, मतलब अगर क्लाइंट के नहीं, कोडर से कनेक्शन है कि कोडर अगर कुछ गलती करता है। हाँ मतलब यही है कि भाई देखो, अगर ये चीज है, तुम ये कहो कि मतलब क्या है एब्सेंस ऑफ एरर। एब्सेंस का मतलब क्या है? अनुपस्थिति, कि मतलब वो अवेलेबल नहीं है। यही कहना चाह रहा हूँ ना कि भाई क्या है, एब्सेंस ऑफ एरर इज फैल्सी।
ना कि मतलब सिस्टम में एरर नहीं है, ये मानना जो क्या है, मतलब ये तुम्हें दिमाग में लाना ही नहीं है। यही तो टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स बताए जा रहे हैं कि जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो क्या 6-7 बातें तुम्हें अपने दिमाग में रख के चलनी। क्या है बताओ? इज नहीं है ना, एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी है ना। अच्छा, ये कहने का मतलब देखो यहाँ क्या है, एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी। इसका